Good morning, students. Welcome in the economic classes. Today we will discuss the same chapter, but the topic is the budget line. बजट लाइन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो बजट लाइन क्या होती है? तो बजट लाइन इज़ अ ग्राफिकली प्रेजेंटेशन। बजट लाइन क्या है हमारे पास? ग्राफिकली प्रेजेंटेशन। ग्राफिकली क्या होता है? जब हम उसे डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट करते हैं। बजट लाइन इज़ अ ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ द टू गुड्स। हम टू गुड्स का ही कॉम्बिनेशन लेंगे यहाँ पर भी। विच कैन बी परचेज्ड विद गिवन इनकम। जितनी हमारे पास इनकम है, हम उस इनकम से टू गुड्स को परचेज करना चाह रहे हैं। जितनी हमारे पास इनकम है, हम उस इनकम से टू गुड्स को परचेज करना चाह रहे हैं एंड प्राइस, और जो उनका प्राइस है such that the cost of each of this combination is equal to the money income of the consumer। यानी कि हम दो चीज़ें उतनी इनकम से परचेज करना चाहते हैं जितनी हमारी इनकम है और जितना गुड्स का प्राइस है, यानी कि हम अपनी इनकम से ज़्यादा नहीं जाना चाहते हैं। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज अ कंज्यूमर हैज़ अ इनकम ऑफ 20 रुपीज़। आपके पास सिर्फ 20 रुपीज़ है। ही वॉन्ट्स टू स्पेंड इन द टू कॉमोडिटी। वो दो गुड्स लेना चाहता है, एक्स एंड वाई। हम एक्स ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर एक्स ले लेते हैं एप्पल्स और वाई ले लेते हैं बनानास। हम दो गुड्स लेना चाहते हैं, एप्पल्स और बनाना, और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 20 रुपीज़ है। मेरे पास क्या है? 20 रुपीज़ है, ठीक है। और जो एक्स गुड है यानी कि जो एप्पल है उसका प्राइस कितना है? 10 रुपीज़। और जो बनाना है उसका प्राइस भी कितना है? 10 रुपीज़, ठीक है। उसका प्राइस भी कितना है? 10 रुपीज़। अब मेरे पास तीन ऑप्शन है। मेरे पास इनकम कितनी है? मेरे पास इनकम कितनी है? 20 रुपीज़ है। मेरे पास इनकम कितनी है? 20 रुपीज़ है। आप क्या करो कि आप 20 रुपीज़ लेनी, आपको दो ही गुड्स है, ठीक है, दो गुड्स लेनी है। तो आप किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करोगे अपनी मनी इनकम को? आपके पास तीन ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन क्या आ जाती है आपके पास? आप क्या करोगे? पी एक्स, यानी कि पी एक्स इंटू क्यू एक्स, यानी कि प्राइस कितना है? 10 रुपीज़। अगर आप इसकी दो क्वांटिटी ले लेते हो, ठीक है, आप इसकी दो क्वांटिटी ले लेते हो तो आप अपने 20 रुपीज़ खर्च कर दोगे। यानी कि आप एक्स गुड की दो गुड्स ले लेते हो और वाई की ज़ीरो ले लेते हो, ठीक है। तो आपके 20 रुपीज़ जो है खर्च हो जाते हैं, तब भी आपने टू गुड्स ले ली, ठीक है। अब वाई गुड है जिसका प्राइस कितना है? 10 रुपीज़। अगर आप इसकी भी टू गुड्स ले लेते हो, आप इसके भी टू गुड्स ले लेते हो, तो आपकी मनी इनकम के बराबर, यानी कि आपके 20 रुपये यहाँ पर भी खर्च हो गए। यानी कि अब आपने क्या किया? एप्पल 0 लिए और बनाना 2 ले लिए। या फिर आपके पास एक ऑप्शन और है, ठीक है, पी एक्स था 10 रुपीज़, पी वाई भी था 10 रुपीज़, ठीक है। आपने क्या किया? एक क्वांटिटी इसकी ले ली और एक क्वांटिटी इसकी ले ली, तब भी वो आपकी मनी इनकम के बराबर आ गई। यानी कि एक इसकी ली, एक इसकी ली, तब भी वो आपकी मनी इनकम के बराबर, यानी कि एक एप्पल ले लिया और एक बनाना ले लिया। तो आपके पास तीन कॉम्बिनेशन आ गए हैं, ठीक है। आपके पास तीन कॉम्बिनेशन आ गए। फर्स्ट क्या हो गया कि आपने 20 रुपीज़ से या तो 2 बनाना लिए, 2 एप्पल लिए और 0 बनाना लिए। सेकंड ऑप्शन क्या आ गया आपके पास कि आपने 0 एप्पल और 2 बनाना ले लिए। थर्ड ऑप्शन क्या आ गया आपके पास? आपने 1 एप्पल और 1 बनाना ले लिया, ठीक है। तो यानी कि आपके पास ये तीन ऑप्शन आ गई जब आपके पास मनी इनकम जो थी वो 20 रुपीज़ थी और एक्स गुड का प्राइस 10 रुपीज़ था, वाई गुड का प्राइस 10 रुपीज़ था। तो आपने अपनी कॉम्बिनेशन ऑफ द टू गुड्स लिया, ठीक है, विच कैन बी परचेज्ड, जो आपने परचेज किससे किया? विद द गिवन इनकम एंड द प्राइस, सच दैट द कॉस्ट ऑफ ईच कॉम्बिनेशन किसके इक्वल आ गई? आपकी मनी इनकम के इक्वल आ गई, ठीक है, मनी इनकम के इक्वल आ गई। तो जितने भी आपने ये कॉम्बिनेशन लिए, वैन जितने ये आपके कॉम्बिनेशन आए, 3 कॉम्बिनेशन आए, 3 बंडल्स, जो ये आपके 3 बंडल्स बने, मैंने आपको बताया है ना, जैसे 02, 20, 11, इसको बंडल्स बोला जाता है। जो ये 3 बंडल्स बने आपके, अगर आप इसको रिप्रेजेंट करते हो, आर रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, अगर आप उसको ग्राफ से रिप्रेजेंट कर देते हो, वी गेट अ लाइन,
we get a downward straight line. तो हमें एक straight line मिलेगी known as, जिसको हम क्या बोलेंगे, known as budget line. बजट लाइन, प्राइस लाइन भी बोलते हैं इसे, ठीक है, बजट लाइन बोलेंगे, ठीक है, बजट लाइन, ठीक है। लेकिन आपकी मनी इनकम 20 के इक्वल आनी चाहिए, ठीक है, मनी के इक्वल आनी चाहिए, तो आप इसे बोलोगे बजट लाइन। हो सकता है कि आप बजट लाइन की बजाय आपको दे दिया जाए बजट सेट। बजट सेट क्या होता है? तो बजट सेट क्या होता है? बजट सेट डिफाइन देखो पहले, बजट सेट is the set of all possible combination of the two goods which a consumer can afford with given income and price in the market, ठीक है। ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे ऑफ द टू गुड्स विच अ कंज्यूमर जो है अपनी इनकम से और जो दो गुड्स का प्राइस है उससे जो अफोर्ड कर सकता है। अब उसके पास क्या है, इन थ्री ऑप्शंस के अलावा, इन थ्री ऑप्शंस के अलावा उसके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन है। देखो एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने कहा कि मनी इनकम जो है उसके पास 20 रुपीज़ है, गुड एक्स का प्राइस 10 रुपीज़ है, गुड वाई का प्राइस भी 10 रुपीज़ है। मेरे पास तीन ऑप्शन आ गई थी, या तो मैं टू गुड 2 एप्पल ले लूँ, 0 बनाना लूँ, या फिर 0 एप्पल 2 बनाना ले लूँ, या फिर 1 ले लूँ। यानी कि प्रॉपर मैंने 20 रुपीज़ इस पे खर्च किए थे। तो मैं कहूँगी जब हम प्रॉपर 20 रुपीज़ खर्च करते हैं, प्रॉपर 20 रुपीज़ खर्च करते हैं, तो वो मेरी बजट लाइन होती है, वो मेरी बजट लाइन होती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर कंज्यूमर जो है वो अपनी पूरे के पूरे पैसे ही खर्च करे, 20 रुपीज़ ही खर्च करे। वो उससे कम भी खर्च कर सकता है, वो उससे कम भी खर्च कर सकता है, ठीक है। अगर वो उसमें से कुछ बचा भी सकता है, तो जो वो पूरे खर्च नहीं करेगा उसमें से बचा भी, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, यानी कि उधार नहीं करेगा वो उससे, या तो 20 रुपीज़ से कम खर्च करे, या फिर क्या करे, पूरे 20 खर्च करे, या 20 या 20 से कम। तो वो जितने कॉम्बिनेशन बनेंगे वो मेरे किसके अंदर आते हैं, बजट सेट के अंदर आते हैं। देखो अगर तो वो क्या करे अब कि 1 गुड एक्स ले ले और इसका 0 ले, तो उसके 10 रुपीज़ खर्च हुए, ठीक है। इसके 0 ले ले, इसका 1 ले ले, तब भी उसके 10 रुपीज़ खर्च हुए, ठीक है, तब भी उसके क्या खर्च हुए, 10 रुपीज़ खर्च हुए। हो सकता है कि वो उसके 0 ले, तो उसके 20 कुछ भी खर्च नहीं हुआ, 0 भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है, उसका 0 भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, और या तो उसका 1 ले, ठीक है, या इसका 1 ले, या फिर दोनों 1 ले ले, या फिर 2 ले ले, या फिर 0 ले ले, ठीक है। तो ये जितने कॉम्बिनेशन बने हमारे पास, या 20 से ज़्यादा नहीं आने चाहिए, ठीक है। या तो उसने 10 रुपीज़ खर्च किए या कुछ भी खर्च नहीं किया, ठीक है, 1 खर्च किए, 20 खर्च कर दिए, 20 खर्च कर दिए, यहाँ 20 या 20 से कम खर्च किए। तो ये जितने भी बंडल्स बनते हैं दैट इज़ कॉल्ड बजट सेट, दैट इज़ कॉल्ड बजट सेट बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है, बजट सेट बोला जाता है। अब बजट सेट और बजट लाइन में क्या डिफरेंस होता है, ये बजट सेट और ये बजट लाइन। जो बजट सेट होता है उसमें ऑल द पॉसिबल बंडल्स विच कोस्ट लेस देन, या तो लेस होगी 20 से, लेस देन और इक्वल टू कंज्यूमर मनी इनकम,
कंज्यूमर मनी इनकम एट गिवन प्राइस। और बजट लाइन के अंदर क्या होता है कि ऑल दोज बंडल्स, कौन से बंडल, दैट द कंज्यूमर कैन परचेज बाय स्पेंडिंग हिज एंटायर, पूरी इनकम खर्च करे। इसमें 20 या 20 से कम हो सकती है, इसमें पूरी 20 ही उसको खर्च करनी है। तो दैट इज़ नोन एज द बजट लाइन, दैट इज़ नोन एज द बजट लाइन। जो बजट सेट होता है, बजट सेट आइदर ऑन और बिलो द बजट लाइन, बजट लाइन के अंदर या ऊपर दोनों हो सकता है वो, ठीक है। लेकिन जो बजट लाइन है, बजट लाइन लाई ओनली ऑन बजट लाइन, हमेशा बजट लाइन पर ही लाई करेगी, इससे नीचे नहीं जाती है वो, इससे नीचे नहीं जाती। चलिए हम एक टेबल से और डायग्राम से समझते हैं अब हम कैसे करते हैं। चलिए, एक कंज्यूमर है जिसकी इनकम जो है मान लीजिए ₹20 है, उसकी इनकम क्या है, ₹20 है। वो 2 गुड्स लेना चाहता है, 2 गुड्स है, एप्पल है एंड बनाना है। जो एप्पल का प्राइस है वो ₹4 है, एप्पल का प्राइस क्या है, ₹4 है, और बनाना का प्राइस जो है वो ₹2 है, ठीक है। एप्पल का प्राइस ₹4 है और बनाना का प्राइस ₹2 है। उसको ₹20 खर्च करने हैं, मैं बजट लाइन की वो बना रही हूँ, ठीक है, डायग्राम बना रही हूँ, उसके एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। तो देखो क्या करेंगे, ठीक है। मैंने कॉम्बिनेशन ले लिए, मैंने एप्पल ले लिया, मैंने बनाना ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर वो जितनी मनी खर्च करेगा, मनी स्पेंड जितनी खर्च करेगा, वो उसकी इनकम के बराबर होनी चाहिए, उसके इनकम के बराबर आनी चाहिए, ठीक है। चलिए हम खर्च करते हैं पहले तो। अगर इसका प्राइस है ₹4 और इसका है ₹2 और मेरे पास इनकम है, मेरे पास 20, यानी कि अगर वो ₹20 गुड ए पे खर्च करता है, एप्पल ही लेता है, अगर वो गुड एप्पल ही लेता है, ओनली एप्पल लेता है, तो वो कितने रुपीज़ इस पे खर्च करेगा, कितनी गुड्स लेगा वो उसकी, यानी कि नेचुरल है 5 फॉर द 20, 5 लेगा और इसकी 0 लेगा, इसकी क्या लेगा 0। तो मेरा फार्मूला है PX इंटू QX प्लस PY इंटू QY इज इक्वल टू PM। ये इक्वेशन होती है बजट लाइन की, देखो PX इंटू QX प्लस PY इंटू QY इज इक्वल टू PM, दैट इज़ अ इक्वेशन ऑफ द बजट लाइन, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ पर सेट कर दिया। अब यहाँ देखो क्या हुआ कि प्राइस कितना था ₹4, क्वांटिटी कितनी ली 5, इसका प्राइस था 2, क्वांटिटी कितनी ली 0, तो ये कितना आ गया 20 प्लस 0 इज इक्वल टू 20, यानी कि मैंने जो मनी स्पेंड की वो मनी इनकम के बराबर आ गई। यानी कि मैंने कॉम्बिनेशन फर्स्ट में क्या लिया, ए के 5 ले लिए, एप्पल 5 ले लिए और बनाना 0 लिए। अब 2 पे चलते हैं। मान लीजिए ₹4 है, अगर मैं इस पे 4 खर्च यानी कि 4 क्वांटिटी एप्पल लेती हूँ और मैं 1 इसकी ले लेती हूँ, 2 ले लेती हूँ, चलो ठीक है। अब देखो 4 प्राइस है और मैंने 4 ही इसकी क्वांटिटी ले ली, यानी कि 16। 2 प्राइस था, मैंने 2 ही इसकी क्वांटिटी ले ली, यानी कि 4। आ गई मेरी मनी इनकम इसके बराबर, ठीक है। अब चलो सी कॉम्बिनेशन, मैं क्या लूँ कि फिर 20 आना चाहिए, फिर 20 आना चाहिए। अगर मैं इस पर इसकी 3 लेती हूँ, यानी कि 4 इंटू 3 12, यहाँ ये मेरे पास 8 आनी चाहिए, इसकी 8 आनी चाहिए। ₹2 था तो मैं इसकी 4 ले लेती हूँ, प्राइस 2 है तो मैंने इसकी 4 ले ली, यानी कि फिर 20 आ गया। डी, अगर मैं अब इसकी 2 ले लेती हूँ, ठीक है, 2 ले लेती हूँ, 4 इंटू 2 8, तो मेरे पास कितने बच गए 12 बच गए।
यानी कि 2 इंटू 6, मैं इसकी 6 लूँगी तो मेरे पास 20 आ गया, मेरे पास 20 आ गया। अगर मैं इसकी 1 ले लेती हूँ यानी कि 4 इंटू 1 यानी कि 4 प्लस 4 और मेरे पास कितने बच गए, 16 बच गए। ठीक है, तो 2 इंटू 8 ये कितना आ गया, 16, तो ये 20 हो गया यानी कि इसके 8 ले लिए। अगर मैं इसके 0 लेती हूँ तो मुझे इसके कितने लेने होंगे, 10, तब ये 20 के बराबर आएगा। तो मेरे पास क्या कॉम्बिनेशन बन गए हैं, 5 0 4 2 3 4 2 6 1 8 0 10। मेरे पास ये कॉम्बिनेशन बन गए हैं जो एग्जैक्ट 20 आ रहा है। देखो 4 था, 20 आ रहा है, इसका भी एग्जैक्ट 20, इसका भी एग्जैक्ट 20, 20 20 एंड 20। ठीक है, चलिए मैं इसको डायग्राम से प्रेजेंट करती हूँ। यहाँ पर मैंने ले लिए एप्पल्स, यहाँ ले लिए मैंने बनानास। एप्पल्स है मेरे पास 1 2 3 4 5। ठीक है, ये भी मैंने ले लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, मैंने ये भी ले लिए 10। अब देखो फर्स्ट बनाना मैंने कितने लिए, बनाना ये वाला पॉइंट है और ये एप्पल है, ये एप्पल है और ये बनाना है। ठीक है, ये एप्पल है और ये बनाना है। पहले एप्पल मैंने कितना लिया, पहले चलो मैंने एप्पल लिया 5, 1 2 3 4 5, एप्पल लिए 5 और बनाना लिए मैंने 0, बनाना लिए मैंने 0। अब चलो यहाँ पर फिर मैंने लिए 4 एप्पल और 2 बनाना, दिस वन 4 एप्पल एंड 2 बनाना। पहले मैंने लिए 5 एप्पल 0 बनाना, फिर मैंने लिए 2 एप्पल 4 बनाना 2 एप्पल, फिर मैंने लिए 3 एप्पल 4 बनाना, 3 एप्पल 4 बनाना, फिर मैंने लिए 2 एप्पल 6 बनाना, फिर मैंने लिए 1 एप्पल 8 बनाना, फिर मैंने लिए 0। ठीक है, 0। जब मैंने इसको मिलाया तो मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन आ गई। ये एक स्ट्रेट लाइन आई जो एग्जैक्ट ₹20 ही खर्च कर रही है। हर एक कॉम्बिनेशन जो है वो ₹20 ही खर्च कर रहा है। आप किसी पर भी करके देख लो, हर जो है वो ₹20 खर्च कर रहे हैं। ये जो लाइन आई है दैट इज़ अ बजट लाइन। क्या बोलते हैं इसको, बजट लाइन। ये जो लाइन आई है दैट इज़ अ बजट लाइन। अब इस बजट लाइन के अंदर कोई पॉइंट है, अगर अंदर कोई पॉइंट है, मान लीजिए पॉइंट डी है, जो पॉइंट डी है वो क्या प्रेजेंट कर रहा है, इनकम इज़ अंडर स्पेंडिंग, यानी कि मैं अपना कुछ पार्ट जो है वो बचा भी रही हूँ, कुछ पार्ट बचा रही हूँ, यानी कि बजट सेट इसके अंदर आते हैं या एग्जैक्ट इसके अंदर आते हैं। अगर मैं एक्यूरेट अपनी इनकम खर्च करती हूँ तो वो बजट लाइन पर आते हैं। ठीक है, अगर मैं 20 से कम खर्च करती हूँ, ठीक है, तो ये इसके अंदर आएंगे। अगर एग्जैक्ट 20 खर्च करती हूँ तो वो बजट लाइन के अंदर आएंगे। अगर इसके बाहर कोई पॉइंट आ जाता है दैट इज़ अ अनअटेनेबल, चादर से बाहर पैर पसारना। क्यों, क्योंकि मेरे पास उतने पैसे ही नहीं है कि मैं उसको खर्च करूँ, दैट इज़ अ अनअटेनेबल। इसको अटेनेबल भी बोलते हैं, इसको ऑन द बजट लाइन, दैट इज़ अ अनअटेनेबल। क्लियर है बेटा सबको, क्लियर है। ठीक है, चलिए अब आ जाती हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ द बजट लाइन। क्या प्रॉपर्टीज़ है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, बजट लाइन जो है, बजट लाइन इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग, बजट लाइन इज़ अ डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्या होता है, यानी कि डाउनवर्ड का मतलब है नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप, देख रहे हो, डाउनवर्ड यानी कि नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप का क्या मतलब है कि मुझे एक गुड लेने के लिए, यहाँ मैंने 0 ली थी, यहाँ मैंने 1 कर दिया, यहाँ मैंने 2 कर दिया, जैसे जैसे मैं एक गुड को बढ़ाती जा रही हूँ मुझे दूसरी गुड का क्या करना पड़ रहा है, सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। इट स्लोप डाउनवर्ड एज, कब, एज मोर ऑफ वन गुड, मुझे एक गुड लेने के लिए कैन बी बॉट
by decreasing some units of the other good। मुझे दूसरी गुड को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब सेकंड प्रॉपर्टीज क्या आ जाती है कि बजट लाइन जो है, बजट लाइन इज स्ट्रेट लाइन। बजट लाइन क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय प्राइस रेशो। प्राइस रेशो कांस्टेंट है। प्राइस रेशो यानी कि 20 20 20 20। ठीक है, प्राइस रेशो इज कांस्टेंट। प्राइस रेशो यानी कि गुड एक्स का और गुड वाई का प्राइस हर पॉइंट पर क्या था? इक्वल था। जैसे उसका 4 था, उसका 2 रुपीज़ था। अगर प्राइस जो है रेशो कांस्टेंट रहेगी, प्राइस रेशो इज कांस्टेंट, द बजट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन। द बजट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन होगी। बजट लाइन क्या होती है? स्ट्रेट लाइन क्या होती है? इक्वेशन मैंने आपको बता दी। इक्वेशन ऑफ द बजट लाइन क्या होती है? पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई इज इक्वल टू पी एम। गुड एक्स का प्राइस कितना लिया था? 4। क्वांटिटी कितनी ली हमने? मान लीजिए इसकी ली थी 5। गुड वाई का प्राइस 2, क्वांटिटी ली 0। तो यहाँ देखो 20 प्लस 0 इज इक्वल टू 20। तो इक्वेशन क्या है? पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई इज इक्वल टू पी एम। गुड एक्स का प्राइस, गुड एक्स की क्वांटिटी, गुड वाई का प्राइस, गुड वाई की क्वांटिटी, और मेरी मनी इनकम, जितनी मैं मनी इनकम खर्च कर रही हूँ, इनकम। ठीक है, नाउ द स्लोप ऑफ द बजट लाइन। आपके जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तो आपको ये बात बोली जाएगी कि स्लोप निकालिए या ये निकालिए। ठीक है, अटेनेबल हो गया, नॉन अटेनेबल हो गया, बजट सेट हो गया, बजट लाइन हो गई, इक्वेशन हो गई। नाउ द स्लोप ऑफ बजट लाइन। क्या स्लोप होता है? नेगेटिव स्लोप होता है। इट इज़ ऑलवेज अ नेगेटिव स्लोप है, बिकॉज जब मैं एक गुड को परचेज करूँगी तो मुझे दूसरी गुड का क्या करना पड़ेगा? सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ठीक है, सेक्रीफाइस करना। द स्लोप ऑफ द बजट लाइन, स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ टू गुड्स। स्लोप ऑफ बजट लाइन, स्लोप ऑफ बजट लाइन यानी कि स्लोप ऑफ बजट लाइन, यहाँ पर बात कर रहे हैं स्लोप ऑफ बजट लाइन, स्लोप ऑफ बजट लाइन जिसको प्राइस लाइन भी बोलते हैं, इज इक्वल टू रेशो यानी कि पी एक्स अपॉन पी वाई, माइनस का साइन, माइनस का साइन क्योंकि नेगेटिव स्लोप है। क्या है? नेगेटिव स्लोप है। चलिए निकाल के देखते हैं। आप मान लीजिए प्राइस गुड एक्स का कितना है? 4। गुड वाई का कितना है? 2। तो स्लोप ऑफ द बजट लाइन क्या होगा? स्लोप ऑफ बजट लाइन या प्राइस लाइन माइनस पी एक्स अपॉन पी वाई, माइनस पी एक्स का प्राइस 4, इसका प्राइस 2, यानी कि स्लोप कितना आ गया? -2। स्लोप कितना आ गया? -2। दोबारा देखिए एक बार। पी एक्स है हमारे पास, मान लीजिए पी एक्स है 10 और पी वाई है 5। ठीक है, तो स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इक्वल टू माइनस पी एक्स अपॉन पी वाई इज इक्वल टू -10 अपॉन 5, यानी कि -2। कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि मेरा दोनों बार -2 आया तो हमेशा -2 ही आएगा। ठीक है, दैट इज़ अ -2। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ अ शिफ्ट इन बजट लाइन। शिफ्ट इन बजट लाइन, दो तरह से शिफ्टिंग होती है इसकी। एक होती है राइटवर्ड शिफ्ट, राइटवर्ड शिफ्ट, एक होता है लेफ्टवर्ड शिफ्ट। एक है राइटवर्ड शिफ्ट और एक है लेफ्टवर्ड शिफ्ट। देखिए
अब राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड शिफ्ट के लिए, ठीक है, पहले हम करते हैं शिफ्टिंग, केस करते हैं। सबसे पहला है केस 1, राइट वर्ड शिफ्ट। व्हेन इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज, अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, देखो, इफ कंज्यूमर इनकम इंक्रीज बट प्राइस ठीक वही रहता है, बट प्राइस ऑफ बोथ कॉमोडिटी रिमेन कांस्टेंट। अगर प्राइस सेम रहता है तो बजट लाइन जो है, बजट लाइन शिफ्ट राइटवर्ड। चलिए देखते हैं। देखिए PX 4 था, PY 2 था, मनी इनकम पहले थी 20 रुपीज़, तो मैं इसकी ले रही थी 5 यूनिट, इसका ले रही थी 0 यूनिट, ठीक है। अगर मेरी इनकम प्राइस 4 ही रहता है, प्राइस 2 ही रहता है, लेकिन मनी इनकम बढ़ जाती है 40 रुपीज़, मनी इनकम बढ़ जाती है 40 रुपीज़, तो अब मैं इसके 10 यूनिट लूँगी और इसके 0 लूँगी, इसके 10 और इसके 0 यूनिट लूँगी, यानी कि हर बार जो है, ठीक है, मैं इसकी क्वांटिटी जो है वो बढ़ाती जाऊँगी, ठीक है। पहले 20 थी, पहले मैंने लिए 5 और 0, ठीक है, 5 0, फिर लिए मैंने 4 और 2, फिर लिए मैंने 3 4, फिर लिए मैंने 2 6, ठीक है। अब इनकम अगर 40 हो गई तो मैं 10 0, यहाँ देखो 40 को करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैंने 4 लिए थे, अब मुझे यहाँ कितने लूँ कि मेरे पास ये बढ़ जाए। 40 थे, PX इंटू PY, PX इंटू QX प्लस PY इंटू QY इज इक्वल टू PM, यानी कि पहले मैंने 10 लिए थे, अब यहाँ पर था 0 एंड इसके 0 लिए थे और इसके मैंने लिए थे 10। अब मैं इसके 0 लूँगी और इसके कितने लूँगी, 8, इसके लूँगी 20, इसके लूँगी 20। अब यहाँ देखो मैंने 4 लिए थे जब प्राइस 4 था, प्राइस 4 ही रहा, ठीक है, 4 रहा, तो अब मैंने यहाँ पर बढ़ा दिए, मान लीजिए मैंने कर दिए 8, 24, अब 2 और यहाँ कर दिए 4, यानी कि यहाँ हो गए 8 और यहाँ हो गए 4, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि जैसे मेरी इनकम इंक्रीज़ हुई, मेरे बंडल्स भी क्या होने शुरू हो गए, इंक्रीज़ होने शुरू हो गए। तो जब मेरी इनकम इंक्रीज़ होती है लेकिन प्राइस कांस्टेंट रहता है, ठीक है, यहाँ पर है गुड बी, यहाँ पर है गुड ए। तो पहले मेरी बजट लाइन ये थी, पहले मेरी बजट लाइन ये थी। जैसे ही इनकम इंक्रीज़ होती है, जैसे ही इनकम इंक्रीज़ होती है लेकिन प्राइस कांस्टेंट रहते हैं, तो मेरी बजट लाइन शिफ्ट होकर राइट वर्ड शिफ्ट हो जाती है, यानी कि AB से A-B- हो जाती है, A-B- हो जाती है, ठीक है, A-B- हो गई है, ठीक है। अब केस 2, व्हेन इनकम ऑफ कंज्यूमर डिक्रीज, अब PX प्राइस 4 ही रहा, PY 2 ही रहा, प्राइस कांस्टेंट, ठीक है, लेकिन इनकम पहले थी 20, अब कम होके इनकम हो गई है 10, अब इनकम हो गई है 10 हो गई है, ठीक है। जब इनकम 10 हो जाती है तो मैं कहाँ शिफ्ट कर जाती हूँ, यानी कि मैं कम क्वांटिटी लूँगी, तो मैं कहाँ शिफ्ट कर जाऊँगी, लेफ्ट वर्ड, गुड बी गुड ए। पहले प्राइस लाइन दिस वन, यानी कि AB, अब शिफ्ट कहाँ हो गई, लेफ्ट वर्ड, लेफ्ट हैंड की तरफ, 2 लिख लो, अब इसको लेफ्ट हैंड की तरफ शिफ्ट हो गई, ठीक है। जब इनकम इंक्रीज़ होती है तो राइट हैंड शिफ्ट हो जाती है, इनकम डिक्रीज़ होती है तो लेफ्ट हैंड शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। अब आ जाता है केस 3, अब आ जाता है केस 3,
केस थ्री के अंदर क्या है, चेंज इन द प्राइस ऑफ एक्स कॉमोडिटी। अगर एक्स कॉमोडिटी का प्राइस चेंज हो गया बट इनकम क्या रही, कांस्टेंट, इनकम क्या रही, कांस्टेंट रही। ठीक है, एक्स गुड का प्राइस था 4, वाई गुड का प्राइस था 2। अगर एक्स गुड का प्राइस कम होकर 2 हो गया और वाई का उतना ही रहा और इनकम भी मेरी 20 ही रही, पहले मैं इसके 5 यूनिट्स ले रही थी, अब मैं इसके क्या लूँगी, 10 यूनिट, लेकिन वाई उतनी ही रहेगी, लेकिन y उतनी ही रहेगी, y क्या रहेगी, उतनी। देखो, गुड बी, गुड ए, गुड x का प्राइस कम हो गया है, यानी कि a का प्राइस कम हो गया है, तो मैं a गुड को ज़्यादा परचेज कर सकती हूँ। तो ये क्या आ गई, रोटेशन में A1 से A2 आ गई, लेकिन ये पॉइंट मेरा क्या रहा, सेम रहा। ऐसे ही केस 4 है, अगर चेंज इन प्राइस, अगर एक्स गुड का प्राइस, पहले देख लो, अगर एक्स गुड का प्राइस पहले क्या हुआ था, कम हुआ था, डिक्रीज हुआ था, अगर एक्स गुड का प्राइस बढ़ जाता है, ठीक है, 4 की बजाय वो 10 हो जाता है, तो मैं 2 गुड्स ही ले पाऊंगी उसकी, यानी कि कम हो गया, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। प्राइस इंक्रीज होता है तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाते हैं, प्राइस डिक्रीज होता है तो राइट वर्ड चले जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही चेंज इन प्राइस ऑफ गुड वाई, अब गुड एक्स का प्राइस कांस्टेंट रहेगा, मनी इनकम कांस्टेंट रहेगी, लेकिन गुड वाई का प्राइस जो है वो पहले डिक्रीज हो गया, डिक्रीज होगा तो आप ज़्यादा चीज़ खरीदोगे उसकी। गुड वाई यानी कि गुड बी, ये ले लिया मैंने गुड बी, और ये है मेरे पास गुड ए। ठीक है, दिस वन। अब गुड एक्स का प्राइस डिक्रीज हुआ तो मैं उसकी ज़्यादा लूँगी, यानी कि मैं राइट वर्ड शिफ्ट कर गई। ठीक है, अगर गुड वाई का प्राइस इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, लेकिन इनकम वही रहती है, सब कुछ वही रहता है, तो मैं उसकी कम गुड्स लूँगी, यानी कि वो लेफ़्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, B1 से B2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो थी आपकी बजट लाइन। ठीक है, बजट लाइन क्या होती है, शिफ्टिंग क्या होती है, रोटेशन क्या होती है, बजट सेट क्या है। आई होप कि आप सबको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच बेटा।